आपका स्वागत है। और आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप की जानिब से जो पद अता किया गया है, क्या पोस्ट है और आप इस पार्टी में जो गए हैं क्या सोच के गए, उस बारे में बताइए। देखिए, ओवरऑल मैंने पूरी स्टडी किया कि कौन से पार्टी में जो सरकार में है जो मुस्लिम समाज को अच्छी सोच रखती है। सबसे पहली बात तो मैंने ये देखा कि अजीत पवार दादा ग्रुप एक ऐसी पार्टी है जिसमें अल्पसंख्यक को अच्छी सोच रखते हैं। वो अपने लोगों, काफी लोग उनसे जुड़े हैं, पहले से भी जुड़े हैं और अभी भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। वजह यह है कि वो हमारी जो प्रॉब्लम्स है, अल्पसंख्यक के जो स्कीम्स आते हैं गवर्नमेंट के, वो एक्सेप्ट करते हैं और इमीडिएट उस पर एक्शन करके आपको फायदा पहुंचाते हैं। तो वो मेरी भी कोशिश रहेगी औरंगाबाद शहर के लिए कि वो सारे प्रस्ताव पास करके लोगों को फायदा पहुंचाए और इस तरह से वो गवर्नमेंट की स्कीम डायरेक्ट लोगों को फायदा पहुंचा सके। इस तरह से मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा इन फ्यूचर। तो वो इस पार्टी में ही हो सकता है, ये सोचकर मैं इस अल्पसंख्यक अजीत पवार दादा पार्टी में गया हूं और उस हिसाब से मैं इसमें एक अच्छी पोस्ट हासिल किया हूं, जनरल सेक्रेटरी फादर बॉडी। सर, आपने बताया कि आपने सोच समझ के ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है अजीत पवार ग्रुप की। अल्पसंख्यक समाज के और भी मसाइल है, जैसे मौलाना कारपोरेशन है, डाटी है, माटी है, जितनी बाटी है, बहुत से स्कीम्स है, मगर अभी तक उनको अल्पसंख्यक समाज को लाभ नहीं मिल रहा और कोई आवाज भी नहीं उठाता। तो अभी आप ज्वाइन हुए तो आगे का लाभ अमल क्या रहेगा? अभी परसों ही आपने पावसाड़ी अधिवेशन में देखा कि उनके सामने ये 10 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें माटी है, डाटी है, मौलाना आजाद रिसर्च पर जो ब्याज माफ करो बोल के एक सना मलिक विधायक है जो बॉम्बे के, उन्होंने रखा है और इमीडिएट अजीत पवार साहब ने उसको उसी दिन पास किया है आपकी मालूमात के लिए। तो वो इमीडिएट आपको फायदा में पहुंचेगा और इमीडिएट आपको उसका एक फायदा नजर आएगा इंशाल्लाह। सर, आप जानने वाली शख्सियत है, बिजनेसमैन है शहर के। औरंगाबाद शहर में जो अतिक्रमण का चल रहा है, उसके बाद में धर्म स्थलों का भी मसला आएगा अभी, तो आपका क्या नजरिया, क्या नजर रखते हैं आप? नजरिया बड़ा रहना चाहिए। औरंगाबाद सिटी एक स्मार्ट सिटी है, बनने जा रही है और उसको एक महाराष्ट्र में सी लेवल का दर्जा मिला है। सी लेवल का दर्जा, इसका मतलब ये है कि ये डेवलपमेंट जोन बनने जा रहा है जिससे हर शख्स को फायदा होगा। ये आपकी सोच रहनी चाहिए। अगर रोड बड़ा हो रहा है तो आपका प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, आप घट नहीं रहे हैं। तो आपको इससे बड़ी सोच रखकर इसको बड़ा सोचना चाहिए। बड़े रोड बन रहे हैं, धर्मस्थल अगर बीच में आते हैं तो उसके एक जीआर है गवर्नमेंट के, जिसको किस तरह से डाइवर्ट करना है या नहीं करना है, जो भी करना है गवर्नमेंट अपने रूल्स के हिसाब से करेगी। आपको उसको एक्सेप्ट करना है और वो आपको उसका इंशाल्लाह फायदा ही होगा। सर, अभी जो है कुछ दिनों के अंदर महानगर पालिका के भी इलेक्शन लगने वाले हैं, तो इसमें अल्पसंख्यक के वास्ते आप क्या कोशिश कर सकते हैं? अभी कारपोरेशन के इलेक्शन जो भी आएंगे उसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम भी खड़े रहने की और उस हिसाब से जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सत्ता में आने के बाद उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर, मतलब अपने महाराष्ट्र में तो बहुत सी पार्टियां हैं और आप बहुत सालों से सक्रिय है राजनीति में, तो फिर आपने राष्ट्रवादी अजीत पवार ग्रुप ही मतलब चॉइस क्यों किए जाने के लिए? मैंने वही बताया ना कि अजीत पवार दादा ग्रुप जो है एक मुस्लिम के फेवर वाला ग्रुप है। इसमें काफी लोग मुस्लिम मंत्री है, विधायक हैं और वहां पर उसको एक्सेप्ट किया जाता है बनिस्बत दूसरे पार्टी के अलावा। तो उसको अपन ये ना सोचते हुए कि ये इनके साथ अलायंस है, उनके साथ अलायंस है। भाई, सरकार में आप आएंगे तो ही आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आप ये ना सोचे कि वो पार्टी उनसे अलायंस है तो हम उसमें नहीं जाना चाहिए, हम ये है। अरे भाई, आप भारत में रह रहे हैं, भारत आप सेकुलर कंट्री है, आपका परसेंटेज 14% ही है, वोट करके 16% हुआ होगा। आप बहुसंख्यक हिंदू बाहुबल राष्ट्र में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। उसको आपको उस हिसाब से ही रहना पड़ेगा, तब जाके आपके मसले सॉल्व होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे जो इम्तियाज अली खासदार साहब थे, आमदार भी थे, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संसद में, विधान भवन में अपने प्रस्ताव रखे। लेकिन आपको मैं सवाल करता हूं कि क्या वो पास हुए? क्या उससे फायदा पहुंचा औरंगाबाद के शहर वालों को? नहीं पहुंचा। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि आप जो है ना सत्ताधारी पार्टी में रहो और ऐसे अपने प्रस्ताव रखो ताकि मुस्लिम समाज का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, वो फाइल पास हो सके।
इसलिए आपको इस पार्टी में रहना चाहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सर, अभी आप पार्टी ज्वाइन किए और फिर नौजवान भी मतलब ज्वाइन होना चाहते हैं आपकी पार्टी में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार ग्रुप में, तो आपका कार्यालय वगैरह कहाँ रहेंगे और आपका नाम भी? देखिए, कार्यालय तो हमारे अध्यक्ष साहब का चिश्तिया कॉलोनी में है, मेडिकल हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ा। तो अभी हमने सेपरेट अभी कोई कार्यालय खोलेंगे, इंशाल्लाह खोलेंगे इन फ्यूचर। और मैं सभी युवकों से जो अंधभक्ति के तौर पर कौमी पार्टी में जा रहे हैं और उसी को सोच रहे हैं कि हमको इशू को बढ़ाने, उसको बढ़ाने से आपका सिर्फ नुकसान है। आप इस ऐसी पार्टी में आओ जिससे आपका फायदा हो सके, आपके समाज को एक न्याय मिल सके। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ खान, वाई के बिल्डर।